हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले, चलो देखो प्रश्न वाली 3.3 का पहला प्रश्न एक कहता है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कची है समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक का कथन को परिभाषित करना चाहे प्रयोग करो। पहला कहा गया है एडी बराबर क्या होगा, देखो समझाया कि ना। एडी बराबर क्या होता है बी सी। कची हो गया आंसर बी सी, समझा कि ना। अब दूसरा में कहता है कोण डी सी बी, कोण डी सी बी। अब एन से लिया था, अब कौन से लेंगे, एन से लेंगे कि ना। तो कोण लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए और डी है, हाँ डी। इकाची हो गया आंसर, समझा कि ना। अब देखो ये समझा है ओ सी कहा गया ओ सी, तो इन्हें कंदी होगा ए ए ओ, ए ओ आंसर हो गया, इकाची हो गया आंसर। अभी बताए हैं समांतर चतुर्भुज में दो कोण को जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कची हो गया आंसर कर लो। देखो प्रश्न वाली दो के पता है कहता है समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई और जेड के कची निकालना है, मान निकालना है। पहला लिखेंगे हल में, हल पहला के हल है, कहवा के पहला के हल है, दिया है, दिया जो भी दिया रहेगा वो लिख देंगे। अच्छा कोण बी बराबर कितना है 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री है कि ना। तो बताओ हम अभी बताए सम्मुख कोण, कची बताए बी का सम्मुख कोण होगा, बी का सम्मुख कोण होगा कौन डी, कौन डी हो जाएगा। बी कोण का सम्मुख कोण होगा कौन डी होगा। ये कौन है सम्मुख कोण से, कची से सम्मुख कोण से। हम भी बताए हैं जितना बी के मान होगा उतने कची का होगा, बताया कि ना। तो डी के हो गया, यानी कोण डी बराबर कितना हो गया 100 और डी के मान कितना है वाई, तो वाई के मान कितना आ गया 100, कितना आ गया हमारी वाई के तो मान निकल गया कि ना। अब जब इसको मान हो गया कितना है 100, तो ये दोनों को बताए ना आसन कौन है ना, बताए हाँ ये ऐसे कैसे हो जाता है। आसन कौन है कची है आसन कौन, तो आसन कौन लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितना होगा 100 किससे आसन कौन से, आसन आसन कौन से, समझा कि ना। ओके बाद देखो कोण डी के मान देने है ना, कितना है 100 प्लस एक मान कची है जेड है, कची है जेड बराबर 180 डिग्री। ये प्लस होने जाके माइनस, जेड बराबर 180 में से क्या घट गया 100 घट गया, तो जेड बराबर कितना 80 आ गया, कितना आ गया 80 डिग्री। ये भी आंसर है, कची है आंसर, ये भी कची है हो गया। देखो हल में एवं में कच करेंगे हल, ये दूसरा है। देखो मान लो इसको ए है आई बी आई सी और ई डी है, क्या है डी, तो डी का कौन कौन होगा बी कौन होगा, तो डी बराबर 50 डिग्री है, दे ले कि ना कौन डी बराबर दे ले है खुद कितना है 50 डिग्री। तो बताओ ऐसे से ही लाना है तो कौन सा कौन होगा, हाँ बी के मान कितना हो जाएगा कौन कौन से समूह कौन से ना निकाले हैं, कौन बी बराबर डी कौची है सम्मुख, तो कौन फिर बी बराबर कितना हो जाएगा 85 डिग्री होगा, क्यों होगा सम्मुख कौन से कौन होगा कौन से, हाँ याद कर लेना सम्मुख कौन से है, ताकि इन्हें लिखना भी जरूरी बात है ना, कहाँ से लाया है कोई पूछ देगा कौन बी के मान ऐसी 50 डिग्री कैसे निकाल के लिया है, तो सम्मुख कौन से। जब इसको पता हुई गया पर कितना हो गया अब 50 डिग्री। तो अभी बताए हैं जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आसन कोण कहलाता है ना, और दोनों के जोड़ेंगे तो 180 होता है कि ना। तो लिखेंगे एक्स प्लस कची 50 लिखेंगे कि ना बराबर 180 डिग्री है कि ना। अब एक्स का मान निकलने वाला है, देखो तो एक्स बराबर प्लस होने जाके माइनस 180 में से क्या घट गया 50, कितना बच गया 130, एक्स के मान कितना आ गया 130। देखो ये कितना आ गया 130, इसको मानना है, किसको है एक्स का मान कितना आ गया, हाँ ये ऐसे है आमने सामने भाग गया ऐसी। ओ वाई बराबर भी कितना हो जाएगा, ओ वाई बराबर पूछेगा कितना हो गया 130 किससे सम्मुख कौन से। जब इसको बराबर ये हो सकता है तो इसको बराबर होगा कि ना,
होगा कि ना, एकदम होगा। तो लिख सकते हैं किससे, सम्मुख कोण से। समझ आ कि ना। अब हमें निकालना क्या चीज है, ई ना आए, तो रैखिक युग्म से ई दोनों देखो, कोई त्रिभुज का ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ना, ई दोनों का मान निकालना आता है, रैखिक युग्म में करेंगे, क्या चीज करेंगे, रैखिक युग्म, याद कर लेना, बार बार हम यूज करेंगे। अब लिखेंगे क्या चीज, रैखिक, इसको कौन वन मान लो, क्या मान लो, वन है, इसको जेड तय करे, कौन वन प्लस कौन जेड है, खाली कथी है, कौन जेड बराबर 180 डिग्री होता है। तो कौन वन के मान कितना है, 50, कितना है 50, किससे हुआ, रैखिक युग्म से, किससे हुआ, रैखिक युग्म से। समझ आ कि ना, रैखिक युग्म से। 50 कौन जेड बराबर 180, 50 प्लस है जाके, तो कौन जेड बराबर 180 में से क्या घट गया, 50, तो कौन जेड बराबर कितना हो गया, 100, इकच्ची हो गया, आंसर उतार लो। देखो प्रश्न अब 2 के तीसरा है, इनमें हल लिखेंगे, पहला में हल में देखो, हल में देखिएगा तो ए में निकालने का था, एक्स और वाई और जेड, ए में निकाल का था, समझना। ये एकांतर कौन है कि ना, कि शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख है, ई वाला भुजा, इस भुजा कौन हो जाएगा, शीर्षा विमुख। एकांतर कौन बताए, ई वाला और ई वाला बताया ना, ना बताए, तो देखना, जब देख समझना, यहाँ कोई रेखा है, ऐसे ऐसे खींच देंगे, कितना डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, एन 90 एन 90 ना बताए, तो यहाँ है कि नहीं, यहाँ है कि ना, तो एक्स के मान कितना हो गया, 90 डिग्री, तो एक मान कितना हो जाएगा, किससे, शीर्षा विमुख से हो जाएगा ना। तब वो एक मान एक्स के हो गया, इसको पते ही तो एक निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, समझना ले, अब लिखेंगे, अतः अतः हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। पहला कथी है, ओ वाई प्लस कोण वाई प्लस कोण एक्स प्लस 30 है ना, 30 बराबर 180 डिग्री। कोण वाई के हमको निकालना है, तो वाई के वाई रखेंगे, प्लस एक्स के मान निकल के आया कितना है, 90, प्लस सी कितना है, 30 बराबर 180, तो कोण वाई बराबर जुट गया, कितना हुआ 12 ना, 120 ना हो गया, 120 प्लस होने जाके माइनस, तो कोण वाई बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया आंसर। तो अभी बताए इसमें कैसे लिखेंगे, हल देखो, कोण बी का कोण वाई कौन सा कोण है बताओ, अब तो समझ आना चाहिए, बताओ, सम्मुख कोण है, हाँ, तो कोण बी के मान कितना है 80 डिग्री, तो वाई के मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री, किससे, सम्मुख कोण से, एकदम हल्का हल्का समझना, समझ आ जाएगा, इतना हो गया। अब इसको पता हो ही गया, वाई के कितना हो गया 80 डिग्री, तो ये दोनों कची हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, आसन कौन हो जाएगा, तो आसन कौन बताए हैं, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ रहे हैं ना, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना होता है 100, किससे, आसन कोण से। तो एक्स के मान नहीं है पता, तो नहीं लिखेंगे, और वाई के पता है कितना है बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर प्लस होने जाके माइनस, 180 में से 80 घट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 100 डिग्री, कितना आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 100 डिग्री। अच्छा ये 100 डिग्री, तो एजे पर आके 100 डिग्री हो जाएगा ना, होगा, ये कौन से होगा, सम्मुख कौन से। और जब इसको मान 100 हो गया, तो ये दोनों को हम बताएं, जब ऐसे लेंगे तो रैखिक युग्म मिलेंगे, कच लेंगे रैखिक युग्म में, क्या कि जेड के मान निकालना ना अभी, तो लिखेंगे कची कोण वन, इसको कोण वन मान लेते हैं, प्लस जेड, कोण वन प्लस कोण जेड बराबर कितना होता है 180, कोण वन के मान कितना है 100, 100 है, कितना है 100, प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री, तो कोण जेड बराबर ये घट गया, उन्हें जाकर कितना हो गया 180 में से क्या घट जाएगा 100, तो कोण जेड बराबर कितना आ गया 80 डिग्री, कच हो गया आंसर।
देखो अब पांचवा प्रश्न है, हल लिखेंगे। फिर देखो, जब बी के मान दे दिया कितना, कोण बी बराबर कितना है 112 डिग्री, है कि ना। कोण बी बराबर कितना है 112। तो एजा से हम ये कि कोण डी के मान लेके आगे कितना हो जाएगा 112 डिग्री। किससे बताओ अब, सम्मुख कोण से। किससे, सम्मुख कोण से। तो हमारा डी के मान निकल गया कि ना निकल गया। तो हमारा पता हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कौन हो जाएगा आसन, ना जोड़ेंगे तब ना हमारा जेड की निकल जाएगा कि ना। तो लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ए बराबर 100 किससे, आसन से, आसन कोण से, समझ आ कि ना। अब देखो इनमें कथी है जेड है, अब प्लस कथी है 40 है कि ना। एगो आर है कितना है, इक्कर मान कितना निकल गया है 112 कितना है बराबर 180 डिग्री। ये सबको जोड़ेंगे जेड प्लस, ये जोड़ेंगे कितना हो गया रे, दो के दो 11 4 कितना होता है 15 ना, बराबर 180। तो जेड बराबर प्लस उन्हें जाके माइनस, घट गया 192, कितना बचा 28, कितना बचा ये कची हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न अब 3 है, कहता क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज के रूल हम बताए ना, देखा से पहले बताया कि ना परिचय में। अब देखना एगो चतुर्भुज पार रहे, कथी पार रहे चतुर्भुज, देखना ए मान लेते हैं आई बी आई सी और डी। अब देखो कहता है कोण डी है प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है, नहीं ना होता है। हम अगर ये बता दी चाहे ई आई जोड़ेंगे चाहे ई आई जोड़ेंगे चाहे ऐसे से जोड़ेंगे तब जाके कितना होगा 180। तो पहला कथी होगा नहीं, कथी होगा क्यों, क्योंकि दूसरा में हाँ नहीं समांतर चतुर्भुज नहीं है, समझ आ कि। अगर बात देखो ये कहता है चतुर्भुज पढ़ना है, कथी पढ़ना है, इसको ए मान लो बी मान लो सी और डी। देखो एडी बराबर कची है डी सी, एडी बराबर कची है हाँ ए बी बराबर कची है डी और सी है ना, कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तो ये कितना है एडी कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, एडी क्या कितना है 4 सेंटीमीटर। और बाद बीसी कितना है 4.4, बीसी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। हम चतुर्भुज में रूल बताए हैं, ये भुजा तो ये भुजा बराबर है कि ना आपस में, है समझ नहीं है, ये दोनों भुजा कची है बराबर है, आई दोनों है बराबर नहीं है, ये 4 होना चाहिए, ये भी कची होना चाहिए 4, लेकिन 4 पॉइंट कर दे दिया है 4, तो इस जगह में समांतर चतुर्भुज नहीं है। आंसर कथी लिखेंगे, आंसर समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, यहो में लिखेगा वैसी समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब देखो ये तीसरा में ये ए में समझ आ देते हैं, कोण ए बराबर कितना है 70 और कोण सी बराबर कितना है 65। हम ऐसे बताए हैं, ऐसा बताए हम सम्मुख कौन से बताए हैं, जगह इतना मान रहेगा 70 तो इसका मान कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए ना, तो ये भी कची है गलत है, तो लिखेंगे यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। उतार लो।